गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता को पूरा पढ़ लिया था, तो आज हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि होंगे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं और 6वीं शताब्दी बीसीई में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए which old Persian word was used in the 6th to 5th century BCE to refer to the region east of the Indus? तो ये वर्ड था हिंदू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। ठीक है, नागेश्वर से सीप प्राप्त किए जाते थे। ये क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में, ठीक है, सीबीटी 2 में, जो कि हुआ था आपका 16/6/2022 को। ठीक है, तो सिंधु घाटी के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। नागेश्वर कहाँ स्थित है? नागेश्वर स्थित है गुजरात में। ठीक है। सुरतुघई, सुरतुघई स्थित है अफगानिस्तान में। और रोपड़, रोपड़ स्थित है पंजाब में। ठीक है, पंजाब जो कि इंडिया में। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? ये स्थित है कोटदीजी। कोटदीजी जो है ये सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि है पाकिस्तान में। ठीक है। बनावली, बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे है। कोटदीजी कौन सी नदी के किनारे है? कोटदीजी है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। और बनावली जो है हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पे तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से? तो पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पे तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ? बनावली में। बालू, बालू ये आपका आ जाता है कैथल के पास है, हरियाणा में। ठीक है, अगला है रोपड़, रोपड़ है पंजाब में। ठीक है, पंजाब जो कि इंडिया, पंजाब का पार्ट है, भारत में स्थित है। ठीक है, ये रूपनगर, रूपनगर के पास है। रोपड़ की खोज, रोपड़ की खोज कब हुई थी? तो रोपड़ की खोज हुई थी 1953 में, जो कि यशपाल के द्वारा की गई थी। रोपड़ किस नदी के किनारे है? रोपड़ आपका है सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा की अधिकांशतः मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ एक वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ये होता था टिएटाइट का, जो इसको हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मुहरें बनी हैं वो बनी हैं सेल खड़ी की या फिर तांबे की।
ठीक है, अधिकांशतः मुहर तेलखड़ी की बनी है, उसके बाद तांबे की बनी है और कहीं कहीं मिट्टी की मुहर भी प्राप्त हुई है। ठीक है, और तांबे का मुहर जो है ये लोथल और रंगपुर से प्राप्त होती है, जो कि है गुजरात में। ठीक है, ये मुहर मुहर का आकार कैसा होता था? मुहर का आकार 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक था। ये आयताकार, आयताकार के बाद आपका वृत्ताकार, आयताकार वृत्ताकार, सबसे ज्यादा अगर कोई तो मुहर मिला है तो वो वर्गाकार मिला है। वर्गाकार, बेलनाकार, इन सभी आकार के मुहरें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इन मुहरों पे पशुओं की आकृति होती थी। कौन कौन से पशु? तो ये पशु आपका एक सिंग वाला जानवर, उसके बाद आपका कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, फिर आपका बाघ या फिर चीता, बाघ, हाथी, कहीं कहीं मिला है गैंडा। इस गैंडा को ही इतिहासकार मानते हैं कि एक सिंग वाला जानवर है या फिर गैंडा है, इसमें विवाद होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है भैंसा, उसके बाद आ जाता है चीता, उसके बाद आ जाता है हिरण, उसके बाद खरगोश और बकरी। इन सभी जानवरों का चित्र जो है वो मोहरों पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो धौलावीरा जो है वो स्थित है कच्छ में। कच्छ जो है गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा की खोज, धौलावीरा की खोज हुई थी 1967 टू 68 के बीच में। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे जेपी जोशी। ठीक है, धौलावीरा की प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ पे 3 स्तर वाले नगर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हर जगह से सिर्फ 2 स्तर वाले नगर प्राप्त हुए हैं, उच्च और निम्न। लेकिन यहाँ पे 3 स्तर वाले नगर प्राप्त हुए हैं, उच्च स्तर, मध्यम और निम्न स्तर के नगर। ठीक है, यहाँ पे जल संरक्षण के लिए जलाशय भी मिले हैं। ठीक है, जलाशय मिले हैं जिसका उपयोग जल संरक्षण हेतु हुआ है। और धौलावीरा, धौलावीरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, जो कि दिया गया था 2021 में घोषित किया गया था। यूनेस्को ने इसे 2021 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। ठीक है, अच्छा, गुजरात में प्राप्त कुछ और भी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे लोथल, उसके बाद आपका आ जाता है सुरकोटदा, उसके बाद आ जाता है आपका रंगपुर। लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, लोटेश्वर, नागेश्वर, लोटेश्वर, नागेश्वर, उसके बाद आ जाता है आपका देशलपुर, उसके बाद देशलपुर के बाद आ जाता है आपका बेट द्वारका, बेट द्वारका के बाद आज रहने देते हैं, इतना काफी है। ठीक, ठीक है, अभी तक 2000 से ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का साइट खोजा जा चुका है और सबसे ज्यादा साइट जो है वो है गुजरात में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है?
धौराविरा एन आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड? तो ये गुप्ता पीरियड, मगध पीरियड नहीं है, चालुक्य भी नहीं है, बच जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल क्या था? तो ये विशाल आयताकार टैंक था। तो ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, अच्छा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो ये जो है एक सिंध भाषा का शब्द है। ठीक है, सिंध भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। चलिए, इसका लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है सिंध प्रांत में, जो कि है पाकिस्तान में। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, यानी इंडस रिवर के किनारे इसका लोकेशन है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आर डी बनर्जी ने। खोज कब हुआ था? 1922 को। यहाँ ये मोहनजोदाड़ो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा स्थल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो ये मोहनजोदड़ो है। ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला के है। अगर सिर्फ भारत में पूछ देगा तो सिर्फ भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन होगा? मोहनजोदड़ो होगा। यहाँ से विशाल स्नानागार तो मिला है द ग्रेट बाथ, और उसके बाद मिला है द ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि विशाल नगार। मोहनजोदाड़ो से ही मिला है आपका पशुपति की मूर्ति। पशुपति की मूर्ति के बाद मिला है आपका स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि वर्ष 2020-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो हड़प्पा जो मिला था वो था रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला था। इसकी खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की थी। अच्छा, ये किस देश में है हड़प्पा? तो हड़प्पा है पाकिस्तान में। ठीक है, पंजाब प्रांत में। तो लिख लेते हैं पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। चलिए, इसकी खोज कब हुई थी? तो ये खोज हुआ था 1921 में। यहाँ से प्रमुख जो डिस्कवरीज हैं वो क्या है? तो ये डाइस मिला था, यहाँ से डाइस यानी पाशा। उसके बाद मिला था गुरेनरी यानी अन्नागार। उसके बाद मिला था कुछ सील्स और मातृ देवी की मूर्ति इत्यादि। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला जो कि है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंध भाषा का शब्द है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 11। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है आपका खैबर पख्तूनख्वा पंजाब सिंध प्रांत में। ठीक है, सिंध प्रांत के लरकाना जिला। ठीक है, ये है पाकिस्तान में। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? इंडस रिवर के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। कब? 1922 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, शिप कातना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू निर्माण आदि का कार्य सहित सिल्क उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये था आपका, देखिए यहां से शिप मिलता है, यहाँ पे शिप काता जाता था। ठीक है, हड़प्पा में सील मिलते हैं, बट निर्माण नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो में भी ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये मिलता है चहुंदड़ो से। तो ये जो चहुंदड़ो था, ये सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था। इसकी खोज हुई थी 1931 में। इसकी खोज करता थे एमजी मजूमदार। एमजी मजूमदार। ये भी स्थित है सिंध प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान में। ये भी इंडस रिवर के किनारे होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मिलता है वो मिलता है वक्राकार ईंटें। हर जगह आयताकार ईंट मिला है और चहुंदड़ों से वक्राकार ईंट मिला है। ठीक है, यहाँ पे दुर्ग विहीन नगर मिले हैं। दुर्ग विहीन नगर कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ों से मिला है। ठीक है, अगला है, अच्छा इसके ऑप्शंस देख लें क्या है। वही है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान। इंडस रिवर, मृतकों का टीला, सिंध भाषा का शब्द। इतना इसमें याद रखने के लिए है मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921, एसोसिएटेड विथ जॉन मार्शल, एम एस वत्स। ये याद रखने हैं हड़प्पा के लिए। ये किस रिवर पे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ये है कहाँ? पंजाब प्रांत में है। किसके पंजाब? पाकिस्तान के पंजाब में। यहाँ से मिला क्या है? यहाँ से मिला है मान लीजिए मुहर, पासा, मातृ देवी की मूर्ति, मुहर, पाशा, मातृ देवी की मूर्ति, कब्रिस्तान आदि। चलिए, चहुंदड़ो का हो गया। चहुंदड़ो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था। ये था चहुंदड़ो के लिए ना यहाँ। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी आपका 1922 में। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। लोथल की खोज हुई थी 1954 में। और कालीबंगा की खोज हुई थी 1953
1953 में। तो सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर मिला है? तो नटराज जो है वो मिला है हड़प्पा के पास है। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा से और क्या क्या मिला है? तो हड़प्पा से मिला है अनाज भंडारण स्थल। हड़प्पा से मिला है टेराकोटा की मूर्ति। हड़प्पा से मिला है आपका पत्थर के नटराज। हड़प्पा से ही आपका मिला है मुहर। हड़प्पा से मिलता है पासा, पासा यानी डाइस, मुहर यानी सील। चलिए, यहाँ से मिलता है मातृ देवी की मूर्ति। यहाँ से मिलता है गेहूं के साग। यहाँ से मिलता है कब्रिस्तान। यहीं से मिलता है कुम्हार का चाक इत्यादि। अगला है लोथल। लोथल से देख लेते हैं क्या क्या मिला है। लोथल, लोथल से मिला है आपका गोदी पतन यानी डॉकयार्ड। उसके बाद मिला है बंदरगाह। उसके बाद लकड़ी का जहाज का नमूना। उसके बाद लोथल से और मिलता है मापतोल के उपकरण। लोथल से मिलता है हाथी दांत के स्केल। लोथल से मिलता है चावल का छिलका। ठीक है, और लोथल में थे मनके बनाने के कारखाने। रंगपुर, रंगपुर से आपका मिला है चावल की खेती के प्रमाण। और रंगपुर से मिला है चमकीले लाल बर्तन। ठीक है, ये हो गया हड़प्पा से। हड़प्पा लोथल। आ जाओ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पहले जान चुके हैं क्या क्या मिला है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में पाया गया है? ठीक है, अच्छा बालाथल। बालाथल कहाँ है? बालाथल जो है ये राजस्थान में है। ये सिंधु साइट ना होके ये है चालकोलिथिक पीरियड का साइट, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता का साइट बोलते हैं। चालकोलिथिक पीरियड से संबंधित है। ठीक है, हंडिया। हंडिया ये कोई आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है। धौलावीरा, धौलावीरा है गुजरात में। और मांडा, मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी साइड था। उत्तर में मांडा, दक्षिण में अहमदाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में तुत्का गेंदोर। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का हिस्सा है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का हिस्सा है। लोथल भी सिंधु सभ्यता का हिस्सा है। इसलिए ये तीनों आंसर नहीं होगा। आंसर होगा
उरुक उरुक जो है ये सुमेरियन सभ्यता का एक शहर है। सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, जो 6000 बीसी पूर्व स्थित थी। ठीक है, आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशयों के साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। ठीक है, कालीबंगा से किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिला है आपका, कालीबंगा से आपका जूते हुए खेत मिले हैं, मतलब हल की जुताई के साक्ष्य, हल से जुताई के साक्ष्य। यहाँ पे मिला है लकड़ी का हल का नमूना। यहाँ से आपको मिला है ऊंट की ऊंट की हड्डी, और यहाँ से एक और चीज मिला था, अग्नि वेदिका। ठीक है, कालीबंगा से क्या क्या मिला? कालीबंगा से मिला हल से जुताई के साक्ष्य, लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डी और अग्नि वेदिका। लोथल से क्या मिले हैं पहले हम पढ़ चुके हैं, कोट दीजी से। तो कोट दीजी में मिलता है कच्ची ईंटों का घर और लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन जिन पे काले रंग से ज्यामितीय चिन्ह बने थे, काले रंग से बने ज्यामितीय चिन्ह। इसी से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्यामिति का भी ज्ञान था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है? वो है कालीबंगा। पंजाब में रोपड़, ठीक है, या फिर संगोल, संगोल भी पंजाब में ही है। बिहार में कोई साइट नहीं है। गुजरात में है लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर इत्यादि। पहले हम इसके बारे में जान चुके हैं। चलिए, तो आंसर क्या होगा? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा गुजरात। अगला है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो दयाराम साहनी तो 1921 में थे, जॉन मार्शल भी 1921 में, आर डी बैनर्जी ने 1922 में किया था। तो बच जाते हैं रेम व्हीलर, जो कि ऑप्शन डी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ये किया गया था आर डी बैनर्जी के द्वारा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में तथा उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? ये होगा 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। कब से कब तक? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है प्राक हड़प्पा, दूसरा होता है हड़प्पा
जो कि मैच्योर पीरियड था, और तीसरा होता है उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा का काल माना गया है 3500 बीसी से 2500 बीसी तक। मैच्योर्ड हड़प्पा यानी कि हड़प्पा पीरियड जो माना गया है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, तथा उत्तर हड़प्पा जो है वो 1750 बीसी से 1200 बीसी तक है। तो हड़प्पा का सभ्यता कितने वर्ष पुरानी हो जाएगी? तो 3000 ईसा पूर्व वर्ष, क्योंकि 3500 तो दिया नहीं है और 1200 भी नहीं दिया है। ठीक है, और कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका जो एज है वो माना गया है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इस सभ्यता का आयु माना गया है कार्बन डेटिंग के अनुसार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। 5000 बीसी में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर मालवा के दक्षिण और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो ये आर्य समाज, मौर्य साम्राज्य और मगध नहीं होगा, होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास का विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? मतलब अच्छा, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दोस रीजन्स टुडे? हड़प्पा सिविलाइजेशन जहां डेवलप्ड हुआ था, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था भारत का, अगर ये मैप है तो भारत के पश्चिमी भाग में, पाकिस्तान में और थोड़ा सा अफगानिस्तान में। तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? 2500 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम नहीं, परिवहन प्रणाली नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी नहीं, तो ये होगा ईंटों के बने भवन, ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि पक्की ईंटों के बने होते हैं, बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कॉपर एज सिविलाइजेशन नहीं है, आयरन एज नहीं है, लोहे से परिचित ही नहीं थे इस युग के लोग। ठीक है, तो ये था कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि लोग कांसा का प्रयोग जानते थे। कांसा जो वो बनाते थे वो तांबा और टीन को मिलाकर बनाते थे, जिसमें तांबा होता था 85% और टीन होता था 15%। अच्छा, तांबा कहाँ से मिलता था इनको? तांबा राजस्थान से मिलता था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो 85% तांबा और 15% टीन होता था। तो कांसे के प्रयोग के कारण ही इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। वर्तमान में तांबा 88% और टीन जो है वो 12% यूज होता है कांसा बनाने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? पोर्तुगई, ये स्थित है अफगानिस्तान में। गवेरी वाला ये स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि है भारत में। और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है, जो है पाकिस्तान में। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, दायमाबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? तो वो बनाते थे कांसा, जिसमें 85% तांबा और 15% टीन यूज करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है?
अच्छा, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदाड़ो भी है। तो आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? नागेश्वर। नागेश्वर कहाँ स्थित है? नागेश्वर है गुजरात में। चहुंद्रो। चहुंद्रो है पाकिस्तान में। मांडा। मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में। बच गया कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा के बारे में डिटेल पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 31। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस लैंग्वेज में मुर्दों का टीला है? तो ये है आपका सिंधी। ठीक है, सिंधी में मोहनजोदाड़ो का नाम मुर्दों का टीला है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? द पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट वर्शिप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? ये थे, शिव की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा नहीं करते थे, कबूतर की पूजा भी करते थे और स्वास्तिक की पूजा करते थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देखिए, सबसे पहले शिव की पूजा करते थे, फिर शिवलिंग की पूजा करते थे, ये पूजा करते थे आपका कबूतर का, ये पूजा करते थे पीपल के पेड़ का, ये पीपल के पेड़ का कुबड़ वाला बैल का, इस सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, इस सभ्यता के लोग पूजा करते थे स्वास्तिक चिन्ह की। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं है? इसमें विष्णु नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 33। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जिसमें ऊपरी भाग, मध्य भाग और निम्न भाग था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर हैं उनको सिर्फ 2 भागों में विभाजित किया जाता था। अगला है 34। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है कोट दीजी। कोट दीजी है इंडस रिवर के किनारे। ठीक है, जो कि सिंध प्रांत में है। कहाँ? पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो भी है इंडस रिवर के किनारे, ये भी सिंध में है और ये भी पाकिस्तान में है। रोपड़। रोपड़ जो है ये है सतलुज नदी के किनारे, जो कि है पंजाब में, इंडियन पंजाब में। ठीक है, चहुंद्रो। चहुंद्रो है इंडस रिवर के किनारे, ये भी सिंध प्रांत में है और ये भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो के पास में ही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सरफेस एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट किया था? तो वो था 1980 में। अच्छा, 1990 में आर एस विस्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के मुहर में सबसे ज्यादा अगर किसी पशु का फिगर बना है तो वो है बैल। बैल के अलावा हाथी, बाघ, बकरी, एक सिंग वाला पशु आदि का भी चित्र मोहरों पे होता था। अगला क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट, मंडा, चहुंद्रो, नगेश्वर। बालाकोट से मिला है हमको सीप की चूड़ी, तो ये शिल्प कला से संबंधित है।
समुद्रों से मनके के कारखाने मिले हैं। यहाँ भी शिप से रिलेटेड वस्तुएं मिली हैं। और नागेश्वर में शिप, नागेश्वर से ही शिप सप्लाई होता था, वहां पे भी शिप से बने हुए चूड़ी, करछी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो एक बच जाता है जगह मांडा, जहां से जो शिल्प कलाओं से के उत्पादन से संबंधित नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 38। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? बंदरगाह, डॉकयार्ड पाया गया है लोथल से। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था, पैक्ड ब्रिक। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया है? तो विशाल स्नानागार पाया गया है मोहन जोदड़ो से। ठीक है। बाकी इन तीनों को पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है? तो ये है अफगानिस्तान में, बालाकोट है पाकिस्तान में, नागेश्वर है इंडिया में, और कालीबंगा भी है इंडिया में। ठीक है। बालाकोट जो है बलूचिस्तान में है, और नागेश्वर गुजरात में, कालीबंगा जो है राजस्थान में। अगला है मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था? तो वो था प्राकृतिक चारकोल, नेचुरल चारकोल। ठीक है। अच्छा, जो विशाल स्नानागार मिला था वो आयताकार शेप में मिला था। ठीक है। विशाल स्नानागार किस शेप में मिला था? आयताकार शेप में, जो उत्तर से दक्षिण था 11.89 मीटर। ठीक है। पूरब से पश्चिम था 7 मीटर, और गहरा था 2.44 मीटर। विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था हिंदोज। ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि दामाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। महाराष्ट्र में है दामाबाद। मध्य प्रदेश में नहीं है कोई भी स्थल। गुजरात में लोथल, रंगपुर, तुर्कोतदा इत्यादि स्थित है। बेट द्वारका भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? इंटरेस्टिंग। ये है छोटू घाई, ये है अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की किस सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? डांसिंग गर्ल जो मिली थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिली थी डांसिंग गर्ल। कब? 1926 में मिली थी। इसको बनाया गया था ब्रॉन्ज से। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कोशल नहीं है, लुम्बिनी नहीं है, हम्पी नहीं है, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 48। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला है? हल का मॉडल जो है ना वो बनावली से मिला है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो धौलावीरा में 1990 में खुदाई शुरू किया था एमएस वत्स ने। अगला है कि हड़प्पा स्थल पर
ये हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। कौन से हड़प्पा स्थल में हल रेखाओं के निशान इनके फोरो प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुआ था आपका कालीबंगा से, जिसको खोजा था बीबी लाल ने। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? मेसोपोटामियन, एमोराइट मेसोपोटामियन भाषा था, एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा था, अकाडियन भी मेसोपोटामियन भाषा था। तो ये जो सुमेरियन है ना, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो राजस्थान से सप्लाई होता था तांबा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। राजस्थान में कौन सा है? काली बंगा। ठीक है। हरियाणा में कौन सा है? राखी गढ़ी, जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? रंगपुर भी है गुजरात में, राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा में राखीगढ़ी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास होते थे। जैसे एक बीच में आंगन होता था और इसके चारों तरफ रूम होते थे, आमतौर पे आंगन में होते थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान होते थे वो आयताकार होते थे, और अगर इस साइड रोड है तो रोड के अपोजिट दिशा में यानी कि पीछे की ओर मकान का गेट होता था। ठीक है। दरवाजे सड़क के पीछे खोलते थे, लिख लेते हैं ना। मकान आयताकार, दरवाजे सड़क के पीछे खुलते थे। लोथल अपवाद है, लोथल को छोड़कर। लोथल में सड़क की ओर ही दरवाजे खुलते थे। और मकान कैसे बनते थे? मकान बनते थे पक्की ईंटों के। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सब संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई हैं? तो अग्नि वेदी पाया गया है लोथल से। अच्छा, सबसे ज्यादा अग्नि वेदी जो पाई गई थी, जो प्रमुख स्थल है वो है कालीबंगा। ठीक है। और थोड़े से बनावली से भी मिले हैं। तो मेजर जगहों पे कालीबंगा ऑप्शन में रहता है। तो लोथल, कालीबंगा और बनावली तीनों जगह से अग्नि वेदियां प्राप्त हुई हैं हमें। ठीक है। अच्छा, लोथल से और कौन कौन से मिले हैं? तो गोदीपतन बंदरगाह, लकड़ी के जहाज का नमूना, मापतौल के उपकरण, हाथी दांत का स्केल, चावल का छिलका इत्यादि, ये सब मिले हैं। ठीक है। मांडा कहाँ है? मांडा सबसे उत्तरी भाग है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। चलिए अगला है। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग दजला फरात रिवर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो ये मेलुहा नाम दिया था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को तीन नामों से जाना जाता है: हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और मेलुहा। हड़प्पा क्यों? क्योंकि पहला जो साइट खोजा गया था वो हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता क्योंकि इसके सबसे ज्यादा जो साइट्स मिले हैं सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। और मेलुहा जो है वो मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा दिया गया है। ठीक है। मेसोपोटामिया के सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। इसके मेजर लैंग्वेज थे एमोराइट, एलामाइट और एक था अकाडियन। ठीक है।
एमोराइट, एलामाइट, अकाडियन, 3 मेजर लैंग्वेज थे। ये जो सभ्यता थी वो लगभग 6000 बीसी से पहले की थी, और इसका एक मेजर सिटी का नाम था उरुक। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे है? तो दैमाबाद जो है आपका प्रवरा नदी के किनारे है। दैमाबाद किस नदी के किनारे है? वो है प्रवरा नदी के किनारे। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में है राखी गढ़ी। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? ये भी गुजरात में है। तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। इसकी खोज 1997 में हुआ था। जो किसने खोजा था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने। ठीक है, चलिए ये भारत में सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। भारत में सबसे बड़ा सिंधु स्थल है कौन? राखी गढ़ी। हाल ही में खोजा गया स्थल कौन सा है? सिनौली है। तो बोलेंगे नवीनतम, नवीनतम सिंधु सभ्यता स्थल। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 59। सिंधु घाटी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 60। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, यहाँ पे सिंधु सभ्यता खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में जो होगा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड।